धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सदियों पहले हरियाणा की पावन धरती पर स्वयं ईश्वर ने गीता का ज्ञान दिया। धर्म और आस्था की ये भूमि कर्म और निष्ठा की एक मिसाल। वैदिक सभ्यता की पावन भूमि है हरियाणा। यहाँ के कण कण में इसके गौरवशाली अतीत के पद चिन्ह हैं। 1966 ईस्वी में हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली। वर्ष 2005 हरियाणा राज्य के इतिहास का एक युगांतकारी वर्ष सिद्ध हुआ। राज्य की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के हाथों में आई। राज्य के विकास को नई गति मिली, नए आयाम मिले। मैं अक्सर सोचता था, क्या कोई ऐसी सरकार दिखेगी, कोई ऐसा राज्य दिखेगा जहां किसानों के चेहरे पर खुशी और बेफिक्री दिखे। और फिर हमने हरियाणा की ओर देखा। किसानों की खुशहाली के सपनों को सार्थक करते हुए प्रदेश सरकार ने कई नायाब पहल की। प्रदेश में राज्य किसान आयोग का गठन हुआ। हुड्डा जी द्वारा नेतृत्व संभालने के साथ ही प्रदेश में ऐसी भूमि अधिग्रहण नीति लागू हुई जो देश के लिए मिसाल बन गई। किसानों को ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया था जिसका उनसे वादा किया गया था। कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत किसान को मजबूत करने की। हमारे देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। ऐसी नीति कांग्रेस पार्टी की सरकार की है। किसानों के श्रम को सम्मान देते हुए धान हो या गेहूं, बाजरा हो या फिर गन्ना, सभी प्रमुख फसलों का समर्थन मूल्य इस सरकार के कार्यकाल में बढ़ाया गया है। सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान समय पर होने लगा है। बहुत ही क्रांतिकारी कदम किसान के उत्थान के लिए उठाए गए हैं और कृषि क्षेत्र फल रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है। वर्तमान सरकार ने 7 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाते हुए केंद्र सरकार की कृषि ऋण माफी तथा राहत योजना के तहत 2136 करोड़ का कर्जा माफ किया है। नेहरू जी का कहना था कि आधुनिक भारत के सच्चे मंदिर यहाँ के कल कारखाने हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि हरियाणा की धरती मानव श्रम और सृजनशीलता के मंदिरों से भरी हुई है। हरियाणा राज्य आज उद्योगपतियों की पहली पसंद बन चुका है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों बड़े और मध्यम स्तर के उद्योग और 14,000 से अधिक लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। देश भर में बनने वाली कुल कारों का 50%, कुल मोटरसाइकिल का 50%, कुल सैनिटरी वेयर का 25%, कुल साइकिल का 20% आज हरियाणा में निर्मित हो रहा है। शिक्षित समाज की बुनियाद पर ही स्थायी व समग्र विकास का सपना खड़ा हो सकता है। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए बेहतर और सर्वसुलभ शिक्षा वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 159 इंजीनियरिंग व 175 MBA संस्थानों सहित 604 तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा सुलभ हो गई है। हुड्डा जी की सरकार ने परंपरागत शिक्षण संस्थानों में भी व्यावसायिक कोर्स की शुरुआत करवाकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध करवाई।
देश के आज़ाद होने के बाद सरकारी क्षेत्र में सबसे पहला महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज कानपुर में बनाया और यूनिवर्सिटी बनाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का निर्माण कर रहे हैं ताकि बच्चे योग्य बने, स्किल आए उनमें और उनको अच्छे जॉब मिले। वहीं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 60 की जगह 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की। विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई है। आगे बढ़ने की परंपरा हरियाणा की संस्कृति का हिस्सा बन गई है और यही सोच यहाँ के युवा खिलाड़ियों के व्यक्तित्व में भी घर कर गई है। मुकाबला ताकत का हो या निशाने का, निपुणता का या हिम्मत का, हरियाणा के युवा अपनी छाप छोड़ने में सबसे आगे हैं। तभी तो यहाँ के एथलीट हरियाणा का गौरव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों तक पहुँचा रहे हैं और पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इन प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने में वर्तमान सरकार की तत्परता इन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन और प्रेरणा देती है। सीएम साहब को बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा सब खिलाड़ियों की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने एक इतना अच्छा रास्ता सभी खिलाड़ियों के लिए बना के रखा है, इसीलिए सभी खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। I would like to thank Huda sir and Haryana government for giving us such great support. हर जगह मैं कहता हूँ उम्र कुछ भी हो, एक व्यक्ति को एक खेल ज़रूर खेलना चाहिए ताकि सेहत अच्छी रहे, सोच अच्छी रहे और बच्चों की सही दिशा में उनकी एनर्जी लगे। स्पष्ट है कि हरियाणा देश में आगे बढ़ रहा है। देश के आधे से ज़्यादा मेडल हम लोग लेके आ रहे हैं, तो खेलों में भी हम सबसे आगे हैं और हरियाणा तभी लोग कहते हैं कि नंबर 1 हरियाणा, हरियाणा नंबर 1 है। उम्मीद है और शुभकामनाएं भी कि तरक्की की राह पर ये कारवां यूं ही चलता रहे।